चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकीला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में कहा, निजकारी के अमल में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। आवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए जराए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। जेल के गेट पर फैसल चौधरी और जेल अमले में तर्क कलामी। फैसल चौधरी का कहना है कि आज 9 मई GHQ केस की समाअत मुकर्रर थी। उन्हें 2 घंटे तक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में हब्स से बेजा में रखा गया और जेल का अमला उन्हें हिरासा करता रहा। अडियाला जेल चौकी ने जेल अमले के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त फैसल चौधरी से वसूल कर ली। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रीन का क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाने की तजवीज़। कहा, मौसमियाती अदालत, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड पर गौर कर रहे हैं। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, इसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KPK को ग्रीन सूबा बनाने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद इक़दाम करना होंगे। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से निकालने का अमल रोक देगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन के लिए हमने पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन व अमान पर विफाक और सूबे को एक पेज पर आना होगा। विफाक की जानिब से KP हुकूमत को जम असलाह को मिलाने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। सूबाई असम्बली में इन कैमरा इजलास अमन व अमान पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में से 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। हमले में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है, पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, गैर आइनी करार देकर कल अदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर। कहा, मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, अदालती जायजा लिया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि पैका एक्ट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैक एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला, ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी हलीम बलोच का कहना है कि पैका पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और टीवी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और टीवी चैनल पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अमर माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हुआ वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। कराची बार एसोसिएशन का 8 फरवरी को काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर मलिक ने कहा, आज हालात 2007 से भी ज्यादा खराब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासर है। वकीला की एक बड़ी अक्सरियत तरामीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकीला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने और पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम और शफाफियत के फुकदान ने तवील अरसे से पोर्ट्स को इनकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इकदाम बंदरगाहों को बैनुल अक़वामी तिजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अमरीकी सदर ने सालाना दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे।